नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज जो दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आपने जो है वो आपको हंसाते हुए देखा होगा अपने कंटेंट के जरिए। लेकिन आज जिस लिए मैं कह सकता हूं कि जिस कारण आज मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूं, वो कारण बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वो आपको हंसाएंगे, पर अगर खुद वो हंसे तो वो बाहर भी हो जाएंगे। तो मल्लिका दुआ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और कुशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बस घर पे हैं और काफी लकी हैं कि अब तक ठीक है। हम्म। जी। तो और शो का इंतजार कर रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं शो देखने के लिए। तो हाँ। बिल्कुल, देखिए, शो का तो जब लोगों ने ट्रेलर देखा तो बहुत एक्साइटेड हैं लोग देखने के लिए कि अब आप लोग कर क्या रहे हैं, कैसे अपने आप को कंट्रोल किया है आप लोगों ने। तो सबसे पहले तो मैं मल्लिका आपसे शुरुआत करता हूं। कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस, और कितनी बार आपको हंसी कह सकते हैं कि उस लिमिट तक पहुंच गई जहां आपको लगा कि भाई अब तो कंट्रोल होना ये बस के बाहर लग रहा है? मुझे ना बहुत इजीली हंसी आती है, ठीक है। जनरली भी मतलब मैं ना वेट कर रही होती हूँ कि कोई मुझे हंसा दे प्लीज। और यहाँ सारे लोग ऐसे थे जो सबको आसानी से हंसा सकते हैं। तो मैं तो वैसे ही डरी हुई थी कि मैं कैसे कंट्रोल करूंगी। ऊपर से कोई आपको कुछ बोले कि ये नहीं करना, तो आपके मन में और ज्यादा वो होता है ना कि करते हैं यार, और ये तो करना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम थी। एंड आई थिंक उससे उसमें एक और लेयर ऐड हो गया था कि आपको दूसरों को हंसाना भी था। एंड कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को हंसाने के चक्कर में आप खुद हंस देते हैं, यू नो। हम्म। तो ये काफी खिचड़ी थी इस चीज की। बट एक चीज है कि हमने बहुत मजे किए घर के अंदर, जो आपको दिखेगा, यू नो। कितना भी केओस है, कंफ्यूजन है, कुछ भी, हमने बहुत एंजॉय किया था। हम्म। कुशा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं भी आपकी पोजीशन पर ही हूँ, जहां पर मैं भी देखना चाहती हूँ कि हमने कैसे किया है ये शो, कि कर कैसे लिया हमने ये शो, और हमने कैसे, हम हंसे कैसे नहीं, और हमने कैसे सोचा कि हम लोगों को हंसा लेंगे। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो ये शो अभी मेरी मेमोरी में तो ब्लर है। मतलब मुझे कभी कभी मैं बैठी होंगी और मैं एकदम से हंसना शुरू कर दूंगी कि अरे वो याद है वो कैसे हुआ था। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं मलिका और आकाश को, जो कि कंटेस्टेंट्स हैं दोनों शो पर, मैं उनको मैसेज करूंगी कि यार तुम्हें वो याद है जब वो मोमेंट हुआ था और हम हंसने लग जाते हैं। तो अगर एक दो स्पेशल मोमेंट्स होते तो बात भी थी। हम्म। हजारों स्पेशल मोमेंट्स हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपको एकदम ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में याद आती है उन 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 मोमेंट्स की। और ऐसा बहुत बार हुआ था जब हंसी एकदम यहाँ थी। और हम्म। कैसे रुका है ये तो, कैसे कभी रुका है कभी नहीं रुका। बिल्कुल। कुशा, हम लोगों ने देखा था जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो बुमन सर ने ये चीज कहा कि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं हंसी रोकने की। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा हंसी आ रही है तो आप अपनी टंग को जो है वो ट्विस्ट कर लो, या दांतों तले उसको दबा लो, तो आपको हंसी नहीं आएगी। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं टेक्निकली, तो हंसी कैसे कैसे खुद की हंसी रोकी आपने? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की आपने इस दौरान? सर हमको तो नहीं बताया बमन सर ने ये सारी बातें, हमको तो कोई टिप्स नहीं दी। हमको तो बस आके ये बोला कि इतना भी होगा ना, इतना तो आपको हम्म। आउट कर देंगे। तो ये मैं उनसे अलग से बात करना चाहूंगी इस बारे में कि उन्होंने कैसे नहीं बताई हमें ये सारे टिप्स। पर हम्म। अपने आप बन जाते हैं। आप जब घर के अंदर होते हैं और आपको एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाता है जहां पर हर तरफ से आपके ऊपर अटैक होगा और आपको भी अटैक करना है, तो खुद ब हम्म। खुद आप सोच लेते हैं। और मैंने कितनी बार ऐसा देखा कि जब लोगों को घर में हंसी आ रही थी तो वो पानी पी लेते थे अच्छा। पानी पी लेते थे, या हम्म। फिर सांस ले लेते थे, या फिर ऐसे बोल भी देते थे कि तुमको देखकर अभी हंसी आ रही है तो मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से। तो ऐसे लोग बोल देते थे वहां पे। हाँ। हाँ। I think what works is pretending to be angry like all the time. थोड़ा मतलब थोड़ा गौरव गेरा और सुनील ग्रोवर जब आपस में भिड़ जाते थे ना, तो जी। वो समा देखकर आप यही सोच रहे थे कि यहाँ से निकलो, क्योंकि ये अगर आप इसमें बंद गए तो ये आपको फिर अपने आप अपनी तरफ खींच लेंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं एक ट्रैप रहता था उन लोगों का। अरे वो दोनों बहुत खतरनाक लोग हैं। हमेशा ऑन ही रहते हैं यार, एंड दे आर जस्ट टू नेचुरली फनी। एंड ऊपर से आप उनको देखते हो तो आपको ऐसे याद आ जाता है कि यू नो
मशहूर गुलाटी या शॉपकीपर समथिंग, यू लाइक दे रियली फनी पीपल एंड दे आर मास्टर ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड कैरेक्टर्स, सो यू जस्ट लुक एट देम लाइक कितना तजुर्बा भी है ना, कितना एक्सपीरियंस है उनको इसमें, तो उनको सब आता है, उनके पास सारे ट्रिक्स थे। तो यार बिल्कुल। अच्छा, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे इसमें मलिका, हम लोगों ने देखा अलग अलग सबकी एक एक अलग अलग एक्सपर्टीज है। अगर मैं सुनील ग्रोवर की बात करूं तो सुनील प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोगों ने जब सवाल पूछा था तो उनको अपने अपने चेहरे का बहुत फायदा मिला था। कह सकते हैं कि स्माइली फेस है उनका, और वो अगर वो अपना चेहरा वैसे मेंटेन रखते तो बोमन सर और अरशद जो है वो भी चकमा खा जाते कि ये हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं। तो आप लोगों के साथ में ये जो एक्सपर्टी है, ये दूसरों कंटेस्टेंट से कैसे आप रिलेट करते हैं इनको? मतलब सॉरी, मुझे सवाल समझ नहीं आया। मेरा सवाल था कि हर एक कंटेस्टेंट की अपनी अपनी एक्सपर्टी है। जैसे सुनील ग्रोवर की एक स्माइली फेस है, हाँ. वो उस फेस को अपनी ढाल बना लेते हैं। yes. उसी तरीके से मलिका, आप लोगों की क्या ऐसी आप लोगों ने डेवलप की वहां पर, या है वो चीज जिससे आप अपना ढाल बना पाए वहां पर? मेरी तो कोई थी नहीं सच्ची में बोलूं तो मैं बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी, कुछ ना कुछ करके। बट लाइक आई सेड, मैं इसको ना रियलिटी शो की तरह जान के कर रही थी कि थोड़ा एटीट्यूड में करो ताकि हंसी ना आए, क्योंकि अगर थोड़ा ऐसे रहोगे, बिकॉज कोई भी आके आपसे कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था, लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू इंटरैक्ट एंड ब्रेक ईच अदर, राइट? बट आई वाज ट्राइंग टू, मैंने वो पर्सनालिटी का अडॉप्ट कर ली थी कुछ टाइम के लिए, वेयर सब घटिया लोगों में बात नहीं करनी, बिकॉज मुझे बहुत हंसी आती है यार, मेरे को ना हंसी आ जाती है किसी भी चीज पे। और ऐसे सब इमेजिन 9 लोग पागल हो रहे हैं आपके आसपास, हाउ विल यू सर्वाइव? तो आई वाज ट्राइंग दैट। देन दूसरा, मैं थोड़ा अपनी एनर्जी निकाल रही थी, जितना मुझे याद है मैं थोड़ा डांस करने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा एनर्जी निकालो अपनी, हंसी कम आएगी। अच्छा। ये सब हो रहा था। मैं थोड़ा आई वाज जस्ट ट्राइंग टू वॉक अराउंड अ बिट, बिकॉज अगर किसी के साथ ज्यादा देर बिता ली ना तो वो आपको तोड़ ही देगा। एंड मैं ना एक हमारे ना आप सेट पे देखोगे एक पर्दा था रेड, एंड एनीथिंग कुड फकिंग सॉरी आई एम सो सॉरी एंड एनीथिंग कुड बर्स्ट आउट ऑफ दैट पर्दा। ओके, उस पर्दे में से कुछ भी निकल के आ सकता था, कोई इंसान कुछ पहन के, तो आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो मैं ज्यादातर उधर नहीं देखती थी। तो एक बार क्या हुआ, गौरव गेरा कुछ एक रूप धारण करके आए, कुछ गुरुजी बन के ना, एंड आई नो मैंने कैसे कंट्रोल किया है खुद को। उस सेकंड के बाद से मैंने उस पर्दे को देखना छोड़ दिया। जी कुशा, आपके साथ ऐसा कोई एक्सपर्टी आपने डेवलप की हो वहाँ? नहीं, मेरे लिए तो पहला शो था सर, तो मैं तो बस काफी चकाचौंध और काफी ये सब देखकर मैं एकदम इतनी स्टार स्ट्रक थी, और मैं अपने आप को इतना आई थॉट मैं कितनी लकी हूँ कि मैं ये शो कर पा रही हूँ, और इन इन हालातों में, इन परिस्थितियों में कर पा रही हूँ, कंसिडरिंग लॉकडाउन था और सब कुछ था। तो आई वॉज वेरी वेरी ऑनर्ड एंड वेरी वेरी फेल्ट वेरी लकी कि मैं कर पा रही हूँ। और जब मैं अंदर घुसी, मैंने देखा कि शर्म हया तो थी नहीं ना उस घर में। कोई कुछ स्केप्टिकल ही नहीं था, किसी को कुछ भी इनहिबिशंस नहीं थे, सब छोड़कर आए थे वो उस दरवाजे के पीछे। एंटर करने के बाद लोगों का कोई कुछ था ही नहीं, एंड दे डिड व्हाटएवर दे वांटेड टू डू। तो मैंने तो बस ये सोच लिया कि कुछ भी कोई गैग करता है, या कुछ भी कोई अगर गौरव गिरा जी को बनना है गुरुजी और करना है नृत्य, तो मैं उनके साथ करूंगी नृत्य। मैं उनकी एक्ट में उनके उनके साथ बोलूंगी। मतलब मैंने ऐसा ये वाला बहुत आकाश गुप्ता भी 2-3 बार जब कुछ करके बन के आए, किसी कोई रूप धारण किया उन्होंने, तो मैंने बस ये सोचा कि द ओनली वे टू नॉट लाफ एट दिस इज टू बी अ पार्ट ऑफ देयर एक्ट, जो आई थिंक मैंने और मल्लिका ने 2-3 बार आकाश के साथ किया था। कोशिश की, हाँ कोशिश मैंने की, हमने करी है, मतलब इस शो पे वोटिंग भी करी है। आज बाय नेचर ही मैं लफंटर हूँ ना, कुछ भी हो रहा है सीरियस मुझे हंसना ही है, ऊपर से आप इस शो में मुझे डाल दोगे तो मैं क्या करूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है जब मल्लिका आई थिंक हंसने के उस बिल्कुल कस्प पे थी, और मैंने उसको बोला है कि आई लाफ, इफ मल्लिका विल लाफ देन आई वाज लाइक मैं तो बिल्कुल ही हंस। जी अच्छा, आमतौर पर हम लोग देखते हैं जब कोई ऐसा शो होता है जिसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं, उसमें ग्रुपिज्म बन जाता है अपना अपना कि हाँ हमने एक ग्रुप बना लिया,
तो यहाँ पर क्या ऐसा था और किस किस का ग्रुप था अगर ऐसा हुआ था तो? ग्रुपिज्म उस तरह से नहीं था, बट आई कैन टेल यू, जैसे मैं कुछ आकाश है थोड़ा जेली गैंग टाइप था, देन गौरव सुनील हैव वर्कड सो मच टुगेदर, तो वो आपको कई बार साथ में दिखते थे, सुरेश साइरस आपको कई बार साथ में दिखते थे, एंड साथ में का मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी दूसरे का काटना ऑल्सो, एंड इट कुड बी साथ में रह के दूसरों का काटना ऑल्सो, देयर वर नो रूल्स एज सच, लाइक आई थिंक हम लोग बस बार बार अपने फ्रेंड्स की तरफ जा भी रहे थे, बिकॉज इट्स लाइक चलो ये मुझे तोड़ने की तो कोशिश नहीं करेगी या करेगा, बट उनको देख के फिर हंसी भी आ सकती थी, तो आई वाज नॉट मेकिंग आई कांटेक्ट विद एनीबॉडी इन दैट हाउस, आई वाज लाइक मैं किसी को नहीं देख सकती जी। कुछ आप? हाँ, लोग बहुत ऐसे यू नो बहुत ही तेज वॉक कर रहे थे घर में, कुछ वॉक करना शुरू कर, पानी पीना शुरू कर दिया, या सडनली कोई एकदम से चिल्ला पड़ेगा, एंड आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। और यही नहीं है, अभी आप शो में आगे भी जो प्रोड्यूसर्स हैं शो के, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा हमें अलग अलग बाधाओं से निकालने का। अगर आप शो पूरा देखेंगे तो उन्होंने बहुत ऐसे टेक्निक्स करे हैं जहाँ पे वो हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके, हमसे हंसी निकलवा सके, तो इट्स बहुत ही ऐसे ऐसे स्कीम वाला, बहुत ही स्कीमें लगाई हैं इस शो के अंदर, तो बहुत मजा आएगा। और जैसे कि मैं कह रही हूँ, वैसे साइरस एंड सुरेश मेनन जब साथ में आते हैं तो यार वो it's a very very lethal जोड़ी, you can't be around them when they come together, तो it's a very unspoken जोड़ी, तो जानते हैं, familiarity की वजह से जोड़ी बन गई। मल्लिका, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जिस किरदार के लिए लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया है, वो, क्योंकि जब आप वो किरदार निभाती हैं तो लोग काफी, जैसे अगर मेकअप दीदी की बात करूं, मैं टिंडर आंटी की बात करूं, तो लोगों को हंसी छूट, मतलब वो कोई भी प्रयत्न कर लें, कोई भी जतन कर लें, लेकिन वो हंसी रुकती नहीं, तो वहां पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिला? वो तीर चलाया आपने? हाँ, मैंने चलाया एक, बट वो मैंने खुद को बचाने के लिए ज्यादा चलाया था, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करके जाना चाहती थी जिसमें मैं प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि हर चीज अनप्रिपेयर्ड ही थी एक तरह से, तो वो मैंने कोशिश की, और आप देखोगे हम सब ने एक कुछ ना कुछ किया है जो हम करते हैं ऑन द इंटरनेट, तो हाँ, उसमें खुद ना हंसना इज द ग्रेटर चैलेंज देन दूसरे को। अगर आप टिंडर आंटी को भी देख लो, बड़ी अजीब अजीब बातें करती हैं, बट वो एक थोड़े आराम से करती है, मतलब शी डजंट शॉक यू लाइक दैट इतना, तो बट अच्छा था। मैं क्या रिवील करूं, मैं क्या रिवील करूं। और कुशा, आपकी अगर मैं बात करूं तो बिल्ली मासी जो है, उस पर लोगों को बहुत हंसी आती थी, और मतलब उस कैरेक्टर को लोग याद करते हैं जब भी देखते हैं, तो उसका फायदा हुआ आपको? सर कैसे होगा, बिल्ली मासी की शक्ल ऐसी है, ये अभी हो गया फायदा, ये बिल्ली एग्जैक्टली। अब ये स्माइल है ना सर, मेरे मोस्ट कैरेक्टर्स में अगर आप देखें, अगर मैं बोले हाय मेरे को कुछ हो रहा है, सर ये भी स्माइल मानी जा रही थी उस शो के ऊपर, तो बहुत कैरेक्टर्स में, और आप कैरेक्टर्स जब करते हैं ना सर, आप अनहिंज्ड होते हैं। अब कैरेक्टर्स में अगर आप ये सोचेंगे कि अगर मेरी स्माइल इतनी होती, इतनी डिग्री होती तो स्माइल हो जाएगी, तो वो थोड़ा चैलेंज तो जरूरी मतलब था, मतलब वो चैलेंज जरूर था। पर व्हाट्स रियली फनी है कि जो मल्लिका बात करी कि सबने अपना एक एक प्रदर्शन दिखाया, तो उसमें मैंने कुछ ऐसा किया था जिसमें मैं एक पॉइंट पे, आप ट्रेलर पे भी देखेंगे कि मैं दूध पी रही हूँ ऐसे करके, तो वो करना और नहीं हंसना वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज वो जब मैंने सोचा भी था कि मैं करूंगी और जब हुआ भी काफी मतलब आप सोच के कुछ भी आ सकते हैं, आप 10 कैरेक्टर सोच के आ सकते हैं, बट एक बार आप उस घर में होंगे और आप रियलाइज करेंगे कि ये उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से मैंने सोचा था, तो वो तो होगा। और नाच गाना तो इतना, इट्स अ म्यूजिकल सर, इतना नाच गाना है इस शो के अंदर, लोग कुछ भी गा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, लोग आपकी परफॉर्मेंस में नाच रहे हैं, खुद की परफॉर्मेंस में, हर जगह इतना नाच गाना सर, इट्स अ अवार्ड शो।
जैसा कि कहा अभी मल्लिका ने, अपनी एनर्जी जो है वो पूरी निकाल दो आप कैसे भी करके, ताकि हंसी ना आए। क्या लोगों ने योगा किया है सर, लोगों ने नृत्य किया है, लोगों ने मेडिकल ऑपरेशंस किए हैं, क्या नहीं किया शो में। जी, मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि जहाँ एक तरफ लोग जो हैं वो काफी टेंशन में है कोविड को लेकर, बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन इस शो से जो है वो कहीं ना कहीं एक रिलीफ जरूर मिल जाएगा उनको। 100% सर मिलेगा। डिस्ट्रैक्शन है बहुत बढ़िया, और बहुत ही माइंडलेस, कुछ भी आपको अपना दिमाग लगाना नहीं है। इट्स परफेक्ट फॉर पीपल हु वांट डिस्ट्रैक्शन, अभी के टाइम के लिए परफेक्ट कॉमेडी। जी, चलिए मैं फटाफट अंदाज में दो तीन आप लोगों को वर्ड्स दे रहा हूं, उस वर्ड्स को डिफाइन आप कर दीजिएगा जो शो में आपको अनुभव हुआ है उसको लेकर। बेस्ट मोमेंट शो में कौन सा था? मल्लिका आपसे शुरुआत कर। बेस्ट मोमेंट शो में था आकाश ने कुछ किया था। आकाश कुछ कुछ ना से कैरेक्टर था जो अलग अलग प्रॉप्स लेकर आता है बार बार, वो जो उसका क्रेसेंडो मोमेंट था उस कैरेक्टर का, वो बड़ा फनी था। खुशा, आपके लिए बेस्ट मोमेंट? सर मेरे लिए दो मोमेंट्स थे। एक तो आकाश एक पॉइंट पे कुछ लेकर आते हैं पर्दे के पीछे से तो वो मोमेंट मैं नहीं भूल सकती क्योंकि उसमें इतना शौक था, और पता नहीं हम कैसे अपनी हंसी रोक पाए उस मोमेंट में। और दूसरा मोमेंट सर, गौरव गेरा ने कुछ किया है इस शो पे जो आज तक आई डोंट थिंक किसी ने देखा है या करा है। तो वो सर, वो मैं जरूर कहूंगी, अपने आप में वो एक इतना अजूबा है, वो एक वो क्षण, तो वो जरूर। जी, मल्लिका कोई एक ऐसा सीन जिसे आप रीलिव करना चाहें? बहुत सारे ऐसे हुए होंगे, कोई एक ऐसा। रीलिव करना चाहें? अरे 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 यार, बहुत सारे हैं शो में, मतलब बहुत ही सारे हैं। आई थिंक द होल थिंग ऑनेस्टली, बहुत ही गंदा आंसर है आई नो, बट बड़ा मजा आया मुझे तो उस मतलब पूरे अनुभव में। तो आई वुड से आई थिंक द होल थिंग ओनली आई वुड लाइक टू रीलिव एवरी बिट। कुशा, ऐसी कौन सी जोड़ी है जिसे आप साथ लेकर चलना चाहेंगे आगे तक, जो वहां बनी है आपकी? जोड़ी मल्लिका मल्लिका और मैंने जोड़ीदार बन के क्या क्या करा उस घर में, आप देखिए सर। अभी मुझे खुद को, मैं डर जाती हूँ ये आप रिलीव की बात कर रहे हैं सर, अभी हमें करना है रिलीव 4 दिन में ना ये शो एक जो हमने किया है, जो हमको अब आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो हम भी शायद बहुत चक्के रह जाएंगे। पर मल्लिका ने, हमने जोड़ी में बहुत कुछ किया घर में, बड़े मजे किए। एंड ऑफ स्क्रीन आल्सो वी ऑल हैड अ ब्लास्ट। लाइक हम सब एक होटल में भी थे, जितना मतलब कोविड को ध्यान रखते हुए हो पाया, लाइक वी रियली हैड अ ब्लास्ट। या वी हैड। बिल्कुल, वो तो हम लोगों ने ट्रेलर में देख ही लिया है कि जबरदस्त आप लोगों ने मस्ती भी किया वहां पर, और जो कह सकते हैं कि जिस चीज के लिए आप लोग पॉपुलर हैं, प्रख्यात हैं, वो चीज भी आपकी दिखाई दे रही है। तो लास्टली कुछ अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए, इस शो के लिए? दिल खोल के हंसो, क्योंकि हम में से कई लोग वही करके आए हाँ, मतलब बहुत अच्छा डिस्ट्रैक्शन है, देखो शो को। और शो को ऐसे बहुत ही क्रिटिकल आई से देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल कॉमेडी है, और बहुत ही कुछ भी कर रहे हैं हम, तो बस उसी उसी स्पिरिट से शो को देखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है जिस तरीके से लोगों को ट्रेलर पसंद आया है, ये पूरा शो उसी कह सकते हैं कि दिल से लोग प्यार करें उस शो को और दिल से हंसें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।